हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। और जैसा मैंने कहा था कि सबा के व्लॉग्स इस तरीके के आएंगे। सबा को जाना पड़ा हॉस्पिटल, आधी रात को ही घबराहट लेके भागना पड़ा हॉस्पिटल। तो ये टाइटल शुरू हो गए हैं क्योंकि अभी और कुछ बचा नहीं है ना। मोहदा के गैंग के अलावा इसके पास तो कंटेंट है ही नहीं, तो क्या दिखाएगी? तो एक क्लिक बेट मारेगी, घबराहट की, एंग्जाइटी की, रोने धोने की, ये सब ड्रामा करेगी। आप सोचो, रमजान के महीने में जो लोग रमजान मानते हैं, उनके लिए त्योहार है, वो अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, हंसती खेलती चीजें देखना चाहते हैं। वो ये मनहूसियत फैला के बैठी हुई है, रोना धोना मचा के, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके पूरे ब्लॉग की, देखते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सहरी टाइम फ्रेंड्स, सनी की सहरी है। हम तो प्रेग्नेंट होने की वजह से रमजान में सहरी नहीं कर पाएंगे, हम रोजे नहीं रख रहे हैं। तो सनी ने तो चाय बना दी है। सनी ने बोला जल्दी से थोड़ा सा दूध डाल दो, 2 घूंट, ताकि तुम ऐसा लगे कि तुमने बनाई है। तो चाय बन चुकी थी, चाय उबल रही थी, इसने 2 चम्मच दूध डाला है, ऊपर से ब्रेड निकाली है, सिर्फ ब्रेड टोस्ट की है, टोस्ट भी नहीं, इतनी भी नहीं की होगी इसने, डाली है उस पर। और प्लेट में केले वेले लग के सनी को देने गई है, जैसे बड़ी ये ना पतिव्रता बीवी हो जो अपने पति की इतनी सेवा करती हो कि सुबह उठ के सहरी बना रही है। और फ्रेंड्स, आपने कहा था झुक सकते हैं, फिर आप लोग कह रहे झुक नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम झुक रहे थे और सहरी के बाद हमारी फिर तबीयत खराब होगी, अब देखना। तो इसलिए आज के बाद मत बोलना कि तुम काम कर सकती हो, तुम झुक सकती हो। हमने सिर्फ एक पेन निकाला था फ्रेंड्स, झुक के, और फिर हमारी तबीयत खराब हो गई फ्रेंड्स। हम तो रात को बहुत हमने परेशान किया, बहुत हाय तबाह मचाई। देखो सनी हाँ सामने खड़ा हुआ हमें शूट कर रहा है। सनी ने कहा मैं 2-3 डब्बे उतार के नीचे रख दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फ्रेंड्स, हम अपने अम्मी के घर से ऊपर आए तो हम अपना मौदा वाला घी भी ले आए थे कि दो, हमारा घी सनी की अम्मी ने भेजा था, सनी के लिए और हमारे लिए दो वापस। तो अम्मी से हम घी ले आए थे और फिर बस हमने ऐसे कच्ची ब्रेड यहाँ पे लगा रख दी, प्लेट में 2 खजूर रख दी, और केला और चाय के साथ हम सनी को दिया है। फ्रेंड्स, हमें घबराहट होती है। देखो, हमें एक ब्लैक कलर का डिनर सेट मिल गया था जो हमें याद भी नहीं था किसने हमें शादी में गिफ्ट किया। तो फिर वो हम ले आए डेल्टा से, और डेल्टा वर्ड बोलते हमें घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स। और देखो, स्टिकर हमने खुरच खुरच के अपने गंदे नखूनों से उतारा, लेकिन उतरा नहीं। तो हमने सोचा क्या ही फर्क पड़ता है, तो हम ऐसे स्टिकर वाली प्लेट में ही खाते रहेंगे। जब गरम गरम दाल पड़ेगी ना फ्रेंड, तो स्टिकर अपने आप उतर के हमारे पेट में चला जाएगा। और देखो क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें हेल्दी होती हैं फ्रेंड्स, हमें परवाह नहीं है। तो ऐसे हम घबराते नहीं है किसी भी चीज से, ये सब चीजों से नहीं घबराते हम। स्टिकर स्टिकर तो ऐसे खा जाते हैं। अभी ये कह रही थी, ये कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा पहली सहरी में क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप बताओ पहली सहरी, भाई तुम्हारा त्योहार है, तुम इतने सालों से करते आए हो, तुम्हें ये नहीं पता क्या खाना चाहिए? पिछले साल ही तुमने किया था पूरा 1 महीना। ऐसा नहीं है कि साल में एक दिन आता है कि तुम भूल जाओ, और पूरा महीना आता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना चाहिए। हमें क्या पता? नहीं फ्रेंड्स आप बताइए, नहीं फ्रेंड्स आप बताइए। और यहाँ सनी ऐसे राजा बाबू बन के बैठा हुआ है जैसे सारा काम इसकी बीवी ने किया हो। यही खड़ा होके सब ब्रेड ब्रेड सेक रहा था और यहाँ पे नौटंकी करके बैठ गया। फ्रेंड देखो, शादी करने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अब नुकसान तो आपको पता है, मेरी जिंदगी की वाट लगी पड़ी है, माँ बाप से दूर यहाँ पड़ा हूँ, इनके कदमों पे, इनके रहमो करम पे गालियां खा रहा हूँ, अपने यार दोस्तों से, अपने पूरे खानदान से। और लेकिन शादी करने के फायदे तो ये हैं कि देखो अय्याशी मिल रही है। हमने जिंदगी में नहीं सोचा था इतने बड़े घर में बैठूंगा और इतने बड़े रेस्टोरेंट का ओनर बन जाऊंगा, और ऐसी बड़ी बड़ी एसी कारों में घूमूंगा, घर में पूरा एसी वाला सेटअप होगा, और लोग मुझे जानेंगे, लड़कियां मेरे साथ सेल्फी खिंचाएंगी। तो फ्रेंड फायदा तो बहुत हो रहा है मुझे, लेकिन घर के काम बहुत करने पड़ते हैं, गालियां बहुत खानी पड़ती हैं, एकदम कुत्तों की तरह ट्रीटमेंट होता है मेरा ससुराल में। लेकिन फ्रेंड फायदा क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ऐसे आदत हो गई है। फ्रेंड्स, हमने जो घर बनवाया था ना, देखो सनी, हमने तो ये वाला टूर दिया ही नहीं, स्विच बोर्ड का टूर। हम तो हर एक दीवार का टूर देना चाह रहे थे, तुमने बड़ी जल्दबाजी में जल्दी से दिखा दिया। हम तो पर्दे के टूर में भी एक ब्लॉक खींच देते। चलो अभी स्विच बोर्ड का टूर देते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने ये बनाया है ना, ये स्विच बोर्ड, इसमें ना बहुत ताकत लगानी पड़ती है, हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो इसने ना बेसिकली डिमर लगा रखे हैं। अब डिमर में कई बार प्रेस करना पड़ता है, वो लो लाइट होगी या हाई लाइट होगी। तो उसमें भी नौटंकी चल रही थी इनकी, समझ इन्हें आ नहीं रहा होगा भैया कैसे यूज करना है। अब मौदा के गवार लोग हैं, कहाँ से इन्हें समझ आएगा, इन्होंने हाईटेक घर बनवा लिया इतना, आज तक जिंदगी में देखा नहीं था ये सब पैसा इतना ज्यादा। देखो घर तो इन्होंने सुंदर बनाया, इसमें नो डाउट, और बहुत लोग लिख भी रहे हैं। अब देखो, सबको ना परेशानी तो होगी होगी बहुत लोगों को, क्योंकि सबके पास इतना अंधा पैसा नहीं है। जिस तरीके का इसने ये घर बनवाया है ना, उसमें अच्छा खासा पैसा लगा होगा, हो सकता है 20-30 लाख लगे हों या शायद ज्यादा भी लग गए हों। मुझे आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का ज़्यादा, लेकिन 20-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इसके 1 महीने की कमाई है। ये सारे गंदे संदे रोते हुए व्लॉग बनाती है मौदा के लोगों को यूज करके, और इसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ पे
इन्होंने इतना बना लिया, इतना सुंदर घर बनाया है, लेकिन इन्हें रहना नहीं आता ना, रहना नहीं आता तो गंद तो यहीं मचा देंगे। यहीं सारे जगह बोरे होंगे, गंदे सूट पड़े होंगे, ढेर लगा होगा गंदगी का, तो क्या ही फ़ायदा इतना सुंदर घर बना के जब तुम्हें रहना ही ठीक से नहीं आता। फ्रेंड्स, अभी हम आपको टूर भी देंगे और अभी हम सोने जा रहे हैं सारी लाइट्स ऑफ करके। सुबह उठते हैं और सनी, फ्रेंड सुबह हो गई है और मुझे खुशामदीद भी जाना है, और सबा ने को इतना काम किया, इतना काम किया। सहरी पे भी उसने बेचारी ने 2 ब्रेड सेक दी थी और चाय में दूध डाल दिया था, और एक बार झुक के पेन उठा लिया था, झाड़ू भी लगाई थी, 2 स्ट्रोक मारे थे फ्रेंड। लेकिन ना वो उसकी तबीयत खराब हो गई, और सहरी के बाद तो उसने मुझे सोने ही नहीं दिया और मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। उसकी तबीयत खराब हो गई, मैं डर गया, मैं घबरा गया, वो डरी हुई है, वो घबराई हुई है। मैंने उससे कहा काम मत कर फ्रेंड, मैं ही करूँगा सारे काम, मैं हूँ तेरा नौकर, मैं हूँ तेरा एक पालतू कुत्ता, मैं सब कुछ करूँगा तेरे लिए। तू बस पैसे बरसाती रह, घर में पड़ी रह, क्वेश्चन मत कर मैं कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ, क्या करता हूँ। तू चुपचाप खा पी ऐश कर, तेरा काम है सिर्फ खाना और सोना। लेकिन फ्रेंड पता नहीं वो इतना काम क्यों करने लग जाती है। उसने पैकेट भी खोले, उसने दूध भी निकाला फ्रिज से, और उसने चाय का कप भी उठा लिया। मैंने कहा मैं स्ट्रॉ लगा देता हूँ, तो स्ट्रॉ से सीधा सीधा खींचती रहे मुंह में, तू चिंता मत कर, तू हाथ भी मत हिला फ्रेंड। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अभी उसको बात करके आता हूँ मेरे अपने बेटे से। बेटा प्रेग्नेंट है, मेरा प्रेग्नेंट बेटा क्या कर रहा है, अरे ये तो नौटंकी कर रहा है। फ्रेंड सनी फ्रेंड, हम बहुत घबरा गए थे, हमें ना पता नहीं क्या होने लगा, फिर हमें डर लग रहा था, फिर हमें बहुत डर लग रहा था फ्रेंड। हमें घबराहट वर्ड बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोल नहीं सकते, फिर सब लोग मजाक बना देते हैं। हमें ना ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से, और ना पहली बार ऐसा हुआ। फिर हमने गूगल करा तो गूगल से तो हम और डर गए, गूगल ने तो पता नहीं सीधा एक्सट्रीम एंड पे पहुंचा दिया था। सनी हमें ना बस एक दिन काम करा हमने, हम थक गए, अभी हमें मत बोलना काम करने के लिए। और सनी भी देखो बेटा, सबकी बॉडी अलग होती है। 4 कमेंट्स आ गए कि तुम झुक सकती हो, तुम रोजे कर सकती हो, इसका मतलब तुम थोड़ी तो रोजे कर सकती हो या झुक सकती हो। बेटा तू पड़ी रहे, बस यहाँ पे सील की तरह पड़ी रहे, खाती रहे, पड़ी रहे, फैलती रहे, तू उठ मत यहाँ से, तू कुछ काम मत कर, तुझे कसम है मेरी। सनी कहता तुझे मेरी कसम है फ्रेंड, फ्रेंड सबा सालू सालू, फ्रेंड सालू, तू तुझे मेरी कसम है, तू उठेगी नहीं। अल्लाह सनी, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। यही तो मैं चाहती थी कि 3 महीने ऐसे पड़ी रहूं, रोती रहूं और सबके अपने भाई भाभी माँ बाप सबको परेशान करती रहूं, ये उनको जलील करती रहूं कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम लोग मुझे अपने घर नहीं बुला रहे, मेरी सेवा नहीं कर रहे और मुझे अपने घर में पड़े नहीं रहने दे रहे, और मेरे ब्लॉग भी नहीं बन पाएंगे। भाई के 1.6 1.8 पहुंच गए, मेरे 1.1 पे हैं, तो इसीलिए मैं पड़ी हूँ, इसीलिए नौटंकी करूंगी अभी पूरी प्रेगनेंसी। तो मैं जब जब तक मेरी अम्मी मुझे बोल दे हाँ बेटा तू आ जा सालू, सर पे पड़ी रहे हमारे पास, तू आ जा, नौटंकी बंद कर। फ्रेंड देखो दोपहर हो गई है, हम सहरी के बाद सो जाते हैं, आपको पता ही है दोपहर में 1-2 बजे उठते हैं। उसके बाद मैं खुशामदीद जा रहा हूँ, वहाँ पे ना इन्होंने एक्चुअली बेसिकली वो कर रखा था, इफ्तारी का सेटअप कर रखा था। तो इफ्तारी तो शाम को ही होती है, तो ये शाम के टाइम आया होगा, क्योंकि सहरी के बाद तो ये 5 बजे के बाद सो जाते हैं, 3-4 बजे, 2-3 बजे से पहले तो मुझे लगता नहीं उठते होंगे। तो यहाँ पे इफ्तारी चल रही है इनकी, मतलब टेबल लगा के इन्होंने सेटअप कर रखा था। अब यहाँ देखो जो इनका वो है ना, इसको पलटा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। उस पे भी स्टिकर लगे हुए हैं, 2-2 3-3 स्टिकर लगे हैं भाई। ये तो इमीडिएटली गर्म हो जाता है, 2 सेकंड में स्टिकर हट जाएगा। पता नहीं कैसे है ये, ऐसे ही सब जगह चल रहा है, स्टिकर गम सब जो चल रहा है। खा जाओ पेपर, खा जाओ बाल, खा जाओ इनके खाने में, गम आएगा वो भी खा जाओ सब। तो यहाँ फ्रेंड्स देखो भाई भाभी ने इफ्तारी भेजी है, देखो भाई भाभी ने पूरी इफ्तारी भेजी है, और इसमें चने, पकौड़े 2 टाइप के, ग्रेप्स और फ्रूट्स और खजूर, और ये ग्रीन वाले पता नहीं क्या दाल है, क्या चीज़ है, पापड़। तो भाई भाभी ने भेज तो दी अच्छी भली बड़ी थाल भर के, ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट किया है। और इन्होंने बताया नहीं कि मुझे बुलाया था नहीं बुलाया था, जो भी है एटलीस्ट खाना तो भेज दिया, इतना तो ध्यान रखना है भैया। तुम्हें और क्या चाहिए, उनके घर पे पड़े रहना है क्या? ये चाहिए इसको कि मैं उनके घर पे पड़ी रहूं, उनको कंटेंट बना के यूज करती रहूं, तो ये इसका कर्मा सामने आ रहा है। आई नो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, शी हैज बीन कॉन्स्टेंटली राइटिंग अबाउट सम स्ट्रगल शी वॉज गोइंग थ्रू, एंड शी मेंशन कपल ऑफ टाइम्स कि सबको कर्मा मिलता है कि नहीं, एंड आई ऑलवेज से दैट यस, everybody gets their karma, and now we can see Sabha is getting her karma because उसने सबको यूज किया, पैसा बनाया है, राइट। देखो मल्टीपल चीजें होती हैं। फर्स्ट, तुम झूठ बोलते रहो, देन तुम सबको यूज करो, उनको गरीबी का फायदा उठाओ, उनकी गरीबी का फायदा उनको, जैसे इनके केस में तो कंटेंट बना के इन्होंने पैसा कमाया, राइट। कंटेंट बना के घर के पीछे का सारा काम करवाया, घर का काम करवाया, कैमरे के पीछे का काम करवाया रिजा से जैसे,
और पर्सनल नौकर बना के रखा हुआ है और इनको जैसे फ्रंट ऑफ कैमरे पे भी आर्टिस्ट बना के उनको यूज़ करके इसने बैंक बैलेंस बना लिया, अपने घर बना लिए, प्रॉपर्टीज़ बना ली। लेकिन उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। बेटी खाला आज भी प्लास्टर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो मौदा में लोगों से उधार लेती हैं और फिर घर चलाती हैं और फिर जब उधार ज़्यादा हो जाता है, तो ये यहाँ पे आ जाती है मुंबई 2, 4, 6 महीने रहने। ये इनका लाइफ़स्टाइल है। दोनों बच्चे यहाँ पल रहे हैं और किस हालत में पल रहे हैं आपने देख रखा है। तो ये जो कर्मा है ना, ये कलेक्ट करती जा रही है बैड कर्मा। आपको क्या लगता है बेटी खाला जब रात को लेटती होंगी, तो क्या उनके दिल में इसके लिए दुआएँ निकलती होंगी? या रिज़ा इतनी छोटी बच्ची है या रेहान इतना छोटा बच्चा है कि वो घर में जब शांति से बैठते होंगे कभी, तो उनके दिल में अ, सबा के लिए अच्छी चीज़ें निकलती होंगी। वो इतने छोटे नादान बच्चे नहीं हैं, उन्हें सब पता है क्या हो रहा है। और वो शोएब के लिए फिर भी थोड़ा पॉज़िटिव सोच सकते होंगे कि शोएब इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। वो ठीक है गार्डियन था लेकिन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं ली, लेकिन इसने तो पूरा उनकी मुंडी पकड़ रखी है। तो साँस नहीं लेने दे रही है ये इन तीनों को। तो ये कर्मा तो ये कलेक्ट कर ही रही है ना, तो आएगा सामने, वो बच नहीं सकती है और अब आ रहा है। ये बैठ के जो रो रही है ना, इसको घबराहट हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसको डर है कि मैंने तो ज़िंदगी में इतने बुरे काम कर रखे हैं, कहीं मेरा कर्मा मेरे सामने ना आ जाए कि सही में डू आई डिज़र्व सो मच हैप्पीनेस, सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ़। क्योंकि इसके पास देखने जाओ तो देखो कितना ज़्यादा पैसा है, जो सोच भी नहीं सकता इंसान। और इसके पास इसका पति ऐसा है जो बिल्कुल जैसे लिटरली पालतू कुत्ते जैसे वाली बात है। ना सास-ससुर के पास रहना है, ना उनकी सेवा करनी है, ना उनको देखना है, ना सँभालना है, ना ससुराल में किसी को देखना है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर के काम की या किसी और चीज़ की, ना इसे कोई जॉब पे जाना है कि भई प्रेशर है, वहाँ पे काम करना है, टाइम पे निकलना है, बस पकड़नी है, लेट हो जाएँगे वहाँ पे मतलब ऑड लगेगा लेट पहुँचेंगे तो या जॉब का प्रेशर है कि ये काम फिनिश करना है, शाम को आना है, घर के काम करने हैं। कोई भी चीज़ का इसके ऊपर प्रेशर नहीं है, रात के 2 बजे सोए या 4 बजे सोए, सुबह 2 बजे उठे या 5 बजे उठे, इसका गुटखा किंग आ जाता है फ्रेंड फ्रेंड सालू तू बैठी रहे और वो ये तो प्रेग्नेंट है, ना भी प्रेग्नेंट होती है तभी भी ये कुछ नहीं करती है। तो इसकी तो पूरी फुल ऑन अय्याशी वाली लाइफ़ चल रही है, तो इसे घबराहट होती है कि ये मेरी अय्याशी वाली लाइफ़ खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे ये इफ्तारी कर रहे होते हैं, सनी भी लेके आया होता है खुशामदीद से चने-वने और कुछ-कुछ चीज़ें, तो अच्छा खासा खाना इनके पास है, इसने बनाया नहीं है कुछ भी। इससे सुबह 2 ब्रेड रखी थी और 2 चम्मच दूध डाला था फ्रिज में से निकाल के। अब एग भी बॉयल नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। अच्छा दूसरी बात मुझे याद आई भाभी जी ने इडली सांभर भेजा था, इडली सांभर चटनी। वो कहाँ गया? इसने एक बार नहीं दिखाया, वो कहाँ गया? खाते हुए नहीं दिखाया और अगर खाती ना ये तो ज़रूर दिखाती। खुशामदीद का खाना इन्हें खाना बहुत पसंद है क्योंकि वो घर जैसा है, लेकिन भाभी जी ने भेजा है वो नहीं खाया। और एक बात बताओ आप सब लोग, अगर आपके अड़ोसी-पड़ोसी कोई बीमार हो या आपके कोई क्लोज़ रिलेटिव हो या नंद हो, भाभी हो, कोई भी, आप उसके लिए एफ़र्ट करके, टाइम निकाल के खाना बना रहे हो और भिजवा रहे हो और आपको पता चले वो खाए भी ना और रेस्टोरेंट से खाना मँगा-मँगा के खा रही हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपका मन करेगा दोबारा उसे भेजने को? नहीं करेगा। आपको लगेगा हम बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं, हम अपना टाइम भी निकालें, पैसा भी लगाएँ, मेहनत भी करें, खाना बना के उसको भिजवाएँ और वो महारानी हमारा खाना खाए भी ना। तो ये तो यही कर रही है। इसने भाभी जी की इडली सांभर नहीं खाई। हो सकता है अभी मेरा सुन के बोल दे, "नहीं फ्रेंड हमने इडली सांभर खाई थी, वो हम दिखाना भूल गए थे, हमारा कैमरा टूट गया था उस टाइम फ्रेंड।" पे फिर आके बैठ जाती है, फ्रेंड्स सनी तो चलेंगे घूमने फिरने लेकिन मैं आपको टाइम पास करती हूँ आपका। तो फ्रेंड्स रात को ना हमें बहुत घबराहट होने लगी, हम आपको बता नहीं सकते फ्रेंड्स इतनी घबराहट होती है, हमें बहुत डर लगता है। जो डर है ना, जो डर है वो बहुत डर है। भाई किस नाम का डर है तुम्हें? तुम प्रेग्नेंट दुनिया की पहली औरत हो क्या? तुम कोई बंजी जंपिंग कर रहे हो क्या? तुम मतलब कर क्या रहे हो जो तुम्हें डर है? सारे दिन तो रेस्ट कर रहे हो और डर है तो फिर शांति से रहो और डर है तो सही में अपना ध्यान रखो। तुम हर 2 दिन में ब्लॉग बनाने आ जाते हो, मनुष्यत फैलाने आ जाते हो, गंदा-सा दुपट्टा सर पे डाल के रोना-धोना मचा रहे हो और डर-वर इसे कुछ नहीं है। ये इसकी अम्मी ने इसे घर से निकाल दिया। इसको लग रहा है ये तो हमारा सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का महीना था और मेरे को प्रेग्नेंसी पे तो और डबल कैश मिलता कि मैं प्रेग्नेंसी का सारा ड्रामा करती, मेरे को अय्याशी मिलती, मेरे को पैम्परिंग मिलती, भाई-भाभी सारे मौदा के जितने भी नौकर-चाकर हैं, मेरे रिलेटिव्स वो मेरे आगे-पीछे घूमते और मेरे तो हर व्लॉग पे 3-3 4-4 मिलियन आ जाते कि सबा इब्राहिम जिसके लिए लोग पागल हुए बैठे हैं कि 2 साल से ट्राई कर रही है, सारे नीम हकीम सब फेल कर दिए इसने और 2 साल बाद ये प्रेग्नेंट हुई है, तो एक-एक दिन हम इसका देखेंगे क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में और ये व्लॉग बनाएगी और मैं तो हर रोज़ व्लॉग बनाती और रमज़ान का महीना है ऑन टॉप ऑफ दैट, तो मैं तो भैया 4-4 6-6 मिलियन के
व्यूज लेती। लेकिन अब हो क्या रहा है, भाई भाभी ने तो इसको कटा दिया और माँ ने निकाल दिया घर से कि चलो भैया कटो निकलो। तो अब मेरे पास कुछ दिखाने को है नहीं। तो मैं अब ये रोना धोना कर करके ऐसे हंगामा मचा दूंगी कि भाई भाभी और माता जी को शर्म आ जाए कि भैया आ जाओ तुम हमारे सर पे वापस से। और यहाँ रिजा नीचे तो इफ्तारी करके आई थी, प्लेट भर के ऊपर ले आई। यहाँ तो इसने इतना बड़ा अपना टाइम टेबल बनाया था कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी हेल्दी खाऊंगी। अब क्या दो दो प्लेटें ये इफ्तारी कर रही है, क्योंकि ये रात भर जगा के रखेगी ना, ये सोने थोड़ी देगी इसे कि ये थोड़ी कि इफ्तारी हो गई तो अब जाके भैया रात को 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद सो जाओ। नहीं भाई, रात के 2 बजे तक जगना है इसे तो अभी। तो ये अपना प्लेट भर के खाना ले आई और खुद ही ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। सोचो इतने सारे पकौड़े नीचे भी खा के आई है, अब ये ऊपर भी खाएगी तो कहाँ से पतली होएगी भाई। तुम ना कहना छोड़ दो इसको, इसके बाद इसको ना ये गॉन केस है, ना इसको अकल है और ना इसके घर में किसी को भी अकल है। और इसीलिए सानू भाई ने ना कहना छोड़ दिया अपने घर की औरतों को कि उसे पता है कोई सुनने नहीं वाला कोई समझने नहीं वाला, सब भर भर के खाते हैं लपेटते हैं और पड़े रहते हैं। यहाँ पे वो सबा कहते हैं देखो इतना सारा खाना तो पड़ा है, अभी तुमने खाया ही नहीं गया, हमने सनी भाई के साथ थोड़ा सा खा लिया। इसने 2 बार इस सीन पे बोला है सनी भाई। भाई सनी तेरा भी भाई लगता है क्या? और इसने बोला ये देखो ना इफ्तारी वहां से भी आई थी खुशामदीद से, देखो इतना सारा खाना पड़ा है, अभी मैं खा जाऊंगी शाम तक तो मैं चलते फिरते क्योंकि हमने रोजा नहीं रखा है ना फ्रेंड्स। इसने इंस्टा पे भी ना एक डॉक्टर की क्लिप लगा रखी है, क्योंकि बहुत लोग लिख रहे हैं इसे रोजा रख सकती हो रोजा रख सकती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो तुम्हें रखना चाहिए। तो इसने सोचा अब मैं क्या बताऊं, तो एक्सक्यूज लगा दिया कि डॉक्टर कह रही है कि भाई रोजा शुरुआत में नहीं रखो तो अच्छा है और सबकी हेल्थ एक जैसी नहीं होती, टाइप्स टाइप्स कुछ तो ऐसे लगा रखा है इसने। तो ये एक्सक्यूज ले रही है कि भैया मैं तो रोजा नहीं रख सकती। कहते रिजा आ गई ना इसलिए हमने नहा लिया। सनी ने कहा है जब घर में कोई होना चाहिए हर समय तुम नहाने जाओ, क्या पता इतना वजन बढ़ गया है गिर पड़ जाओ तो फिर तुम्हें उठा तो ले। सनी देखो फ्रेंड मैं यहाँ पे बैठा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में गया था, अभी रेस्टोरेंट में मेरा दिल नहीं लगता, अभी डेल्टा वेल्टा जाऊंगा थोड़ा टाइम पास करके आऊंगा, नहीं तो मैं अपने नए बेडरूम में पसर के बैठा हुआ एकदम राजा महाराजा की तरह। फ्रेंड्स देखो हमने नहाने के बाद एकदम तड़कता भड़कता सूट पहन लिया, कल हमने अजीब सा सूट पहना था, सब लोग बोल रहे थे हम काम वाली लग रहे हैं खुशामदीद की, तो फिर हमने देखो ऐसा पहन लिया। लग तो हम अभी भी काम वाली ही रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी लग रहे हैं। और यहाँ पे सनी आता है, सनी कहता है फ्रेंड देखो रमजान में बहुत हमने तला भरा खा लिया, लेकिन अभी मैं सबा के लिए दाल बना देता हूँ, क्योंकि मेरा तो रोजा है तो सबा तो रोजा रखेगी नहीं तो उसको हर 2 घंटे बाद खाना चाहिए, तो मैं उसके लिए दाल बना देता हूँ। अब इन्होंने दाल बनाने में जो नौटंकी की है ना, और ये कहती है नहीं मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं बेटा तू बैठी रह, बिना फालतू नौटंकी करेगी, रात भर जगा के रखेगी कि ये कर दिया मैंने, दाल का एक कुकर चढ़ा दिया था तो फिर मेरी तबीयत खराब हो रही है, तू बैठी रह, तू रहने दे। फ्रेंड्स मैं तो भूल ही गई कैसे दाल बनाते हैं। इसको मूंग की दाल बनाना नहीं आता। सोचो मूंग की दाल छोड़ो, हर दाल के ना बेसिकली सेम रेसिपी होती है, कोई दाल में ऐसा नहीं है कि एक में कुछ एक्सट्रीम करना और दूसरे में कुछ और ही करना है। बेसिकली सारी दालें एक जैसे तरीके से ही बनती है। हाँ मूंग की दाल मैंने बनाई थी एक बार बहुत पहले, मुझे याद आ रहा है मैंने एक व्लॉग भी बनाया था। फ्रेंड्स हम तो बिरयानी खाते हैं ना, हमें तो बिरयानी आज पता है। रिजा मूंग की दाल कैसे बनाते हैं? भैया 35 साल की औरत एक टीनेजर से पूछने आई है कि मूंग की दाल कैसे बनाते हैं। इसको बोलती है रिजा तुम यहाँ चेयर पे बैठ के क्यों पढ़ रही हो, बेडरूम में बैठ के पढ़ो ना, तुम्हारा ही तो बेडरूम है, तुम ही तो पसंद करके सब कुछ लाई थी, तुम्हारा ही है, इसे अपना ही बेडरूम समझो, हम मिल बांट के शेयर करेंगे, रिजा चिंता मत करो। और यहाँ रिजा बैठ के पढ़ रही है। रिजा को क्यों बुलाया हुआ है भाई, सनी जब घर में है तो रिजा की क्या जरूरत है इसे। जब ठीक है नहाने जाना था, समझ में आया कि उस टाइम अगर सनी नहीं था तो बुला लेती 15-20 मिनट आधा घंटा, लेकिन ये 24 घंटे क्यों अपने साथ रखती है इसे। यहाँ और रिजा यहाँ भर के रोअफ़ज़ा पी रही है। भाई तुम्हारे शुगर ड्रिंक का क्या हुआ, तुम्हें तो डायबिटीज है, तुम ग्लाइकोमेट खा रहे हो ऊपर से रोअफ़ज़ा पी रहे हो। यहाँ पे सनी डायरेक्ट दाल डाल रहा है कुकर में। मैं लाइक अरे भाई धो तो ले पहले किसी और बर्तन में, इसी में धोएगा तो रेत तो नीचे रह जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। और दाल बनाने के लिए इन्होंने नौटंकी इतनी बचाई। कैसे बनते हैं सनी, पहले तड़का लगता है, प्याज का लगता है। अरे सनी मैं तो भूल ही गई, मेरी याददाश्त को क्या हो रहा है सनी, मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। सनी भी अम्मा को फोन लगाओ, अम्मा से पूछो। अम्मा बेचारी वहां बैठ के सोच रही हो कि हाय मेरा बच्चा दाल बना रहा है, मेरा बेटा प्यारा लाडला मेरा राजकुमार, मेरा तो दाल बनाना पड़ रहा है। हाँ बेटी प्यारी गुड़िया रानी, तुम्हें दाल बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं हमें बुला लो हम बना देंगे बेटी रानी। वो वहां पे नौटंकी कर रही है माता जी। फ्रेंड्स आप बताना दाल प्याज के तड़के के साथ बनती है या बिना तड़के के साथ, या दोनों तरीके से बनती है। तो आज का क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, इसके अलावा कुछ मत बोलना फ्रेंड्स। हमारी घबराहट के ऊपर क्वेश्चन मत करना, हमारी नकली घबराहट के ऊपर क्वेश्चन मत करना, हमारे आलस पने पे कोई क्वेश्चन मत करना। फ्रेंड मैं काट लेता हूँ प्याज, क्योंकि सबा को तो प्याज काटना भी अलाउड नहीं है, फिर उसके हाथ वाथ थक जाएंगे, फिर उसे घबराहट हो जाएगी, तो मैं प्याज मिर्ची सब काट लेता हूँ। यहाँ पे सनी सारे काम कर रहा है, मतलब सोचो प्याज भी नहीं काट सकती ये औरत बैठ के, तो क्या ही करेगी।
फ्रेंड मैंने दाल बना दिया सबा के लिए, मेरे बेटे के लिए, और मैंने कबाब मँगा दिए थे रेस्टोरेंट से, वो घर जैसे ही होते हैं। अब इसने दाल में हल्दी भी नहीं डाली, इसकी दाल की हालत देखो। और फ्रेंड मेरा बेटा खाएगा, फिर मेरा बेटा अपने एक तंदुरुस्त बच्चे को, मासूम बच्चे को जन्म देगा। सबा सालू, अब मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, और कोई सेवा हो तेरे लायक तो बता दे, तू आराम से बैठी रहे यहाँ पे, और कुछ खाना पीना हो तो बता दे, तेरे आस-पास रख दिए मैंने 2-4 फ्रूट और 2-4 प्लेट खाने के पकौड़ों के। तो अब मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, अब मैं थोड़ा आज़ाद रह लूँ, थोड़ी सांस ले लूँ बाहर जाके। हाँ, हाँ सनी जाओ, तब तक मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, थोड़े डेल्टा वाले कमेंट्स पढ़ती हूँ। नहीं बेटा, तू डेल्टा-वेल्टा पे मत जा, तू फालतू की बातें मत कर दे, तू मेरी अय्याशी मत छीन, मैं तेरी अय्याशी छीन लूँगा, तेरा सुख चैन छीन लूँगा। वैसे भी तेरे घर वालों ने तेरे को बिल्कुल बेदखल कर दिया है, मैं तेरे को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूँगा, मेरे को 2 मिनट लगेंगे, तू मेरे सामने नौटंकी मत कर बेटा। हाँ सनी ठीक है, वैसे अपने फ्रेंड्स के सामने नौटंकी कर सकती हूँ, घर वाले तो मेरे को जानते हैं, बहुत शातिर हूँ मैं, इसलिए अब मेरी नौटंकी घर वालों के सामने नहीं चल पाएगी। सनी आपको जो करना है करो प्लीज़, आप जो एन्जॉय करो अपनी लाइफ। सुबह उठते अब इसकी ना हालत देखो सनी की, इसकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। कहता है फ्रेंड सबा ने फिर नौटंकी मचाई, उसका ना तबीयत बहुत खराब है और फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मैं रात भर सो नहीं पाया, और इसने तो कल भी कुछ काम नहीं किया था, जरा सा भी नहीं किया था, और तभी भी इसकी तबीयत खराब हो गई। मुझे पता है इसकी तबीयत किस लिए खराब हो रही है, क्योंकि घर वाले इसे पूछ नहीं रहे, इसको अटेंशन चाहिए होती है, फिर इसको बहुत ज्यादा नौटंकी करनी होती है, लेकिन मैं तो घबरा गया फ्रेंड, तो मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। चल बेटा, तेरा मैंने फ्रूट और पानी और तेरा बैग तैयार कर दिया है, और ये आई निकल के। मुझे ये समझ नहीं आता, जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं ना, इसकी माँ, इसकी खाला, कोई नहीं जाता। माताजी के पास एनर्जी नहीं होती। जनरली क्या होता है कि बेटी या बहू कोई भी डॉक्टर के पास जाती है ना, ऐसे गायनेक के पास, तो माएँ वगैरह या सास जो भी लेडी होती है, जिसको एक्सपीरियंस होता है थोड़ा लाइफ में, वो जाती हैं। भाभी जी चली जाए, चल भाभी जी तो सेलिब्रिटी हैं। माताजी क्या करती हैं? माताजी तो घूमने-फिरने, खुशामदीद सब जगह जाती हैं, सूट लेने जाती हैं, तो माताजी इस कार में बैठ के डॉक्टर के वहाँ क्यों नहीं जाती? लेकिन पता चलता है ना, माताजी को कोई परवाह नहीं है। पता चलता है बेटी मतलब जो भी इंडिविजुअल है ना इनके घर में, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये हॉस्पिटल भी अपने आप जा रहा है, और यहाँ सबा को बिठा दिया आगे, बेटा तू आगे बैठ जा, तू ड्राइवर के साथ बैठ जा, ना मेरा मैडम की चिंता मत कर, बेटा तू नौटंकी करते हुए उतरना, एकदम सांस लेते हुए। और ये ऐसे नौटंकी करते हुए उतरी है कि जैसे पता नहीं ये सीधा डिलीवरी के लिए ही जा रही हो। और यहाँ पे सनी की शक्ल पे 12 बजे होते, बिल्कुल बैंड बजा होता है, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया हो। और फरांड, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और सामने सबा का स्कैन हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वही है ना, अब बार बार नौटंकी करते रहोगे तो असली में अगर तबीयत खराब हुई ना, तो इसे लगेगा ये तो ऐसे ही करती रहती है, हर 4 दिन बाद का ड्रामा है इसका। और वहाँ स्कैन हो रहा है, सब डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में जो भी इनका है, छोटा बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे शूट कर रहे हैं। भाई तुम 24 घंटे क्यों अपना कैमरा उठा के हर जगह दिखाते हो सकता है नहीं पसंद हो डॉक्टर्स को या किसी को भी, लेकिन नहीं, इन्हें शर्म ही नहीं है। और वहाँ फिर सबा निकल के आती है ना, सबा के चेहरे पे भी बत्ती सी चमक जाती है एकदम। तब इसको फलाना, मैं बहुत खुश हूँ, सबा का सारा स्कैन ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है, मेरी औलाद ठीक है। फ्रेंड औलाद के लिए तो देखो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और देखो सबा का मासूम एकदम सही पल रहा है उसके पेट में, सबा बिल्कुल खुश है। देखो अभी सबा एकदम खाना खाएगी सब। और इसने हॉस्पिटल से ही जो खाना वाना मिलता है वो मंगा के खिला दे। भाई इतनी क्या तुम्हें आफत मची थी, घर चले जाते या कोई बाहर थोड़ा हेल्दी खा लेते हैं। ये यहाँ चाय और 6 बिस्किट और ब्रेड का टोस्ट। तो भैया डॉक्टर तुम्हें मना नहीं करेगा तुम्हारी सेहत देख के कि ये सब बिस्किट कुकी और ये ब्रेड ब्रेड मत खाओ, नहीं भाई खा रही है आराम से कि। और वहाँ वो नमाज पढ़ने बैठ गया, हॉस्पिटल में ही नमाज पढ़ने बैठ गया। अब कई लोग कहेंगे भाई नमाज का फिक्स टाइम होता है, टाइम हो गया तो पढ़नी है, बट समहाउ मुझे लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि कहीं पे भी तुम नमाज पढ़ोगे। फ्रेंड देखो, अभी सबा का पेट नहीं भरा, जो तुम फ्रूट काट के लाए थे ना, अभी सबा वो भी डकारेगी। फ्रेंड देखो, अभी ना सबा ने जो इतनी नौटंकी करी, पूरे घर में पूरी बिल्डिंग में फैला दिया हमने कि सबा की तबीयत खराब हो गई, हम भागे हॉस्पिटल। तो फिर देखो बेटी खाला को भेज दिया गया है कि बेटी खाला ऊपर जाके खाना बनाओ, कि भाई सबा तो हाथ नहीं हिलाती है और सनी भी बेचारा कितना काम करेगा, रेस्टोरेंट का काम भी तो करना पड़ता है। तो अब भैया बेटी खाला को ऊपर बुला लिया और बेटी खाला ऊपर बैठ के चिकन विकन बनाएगी। और यहाँ पे बेटी खाला के साथ तो पैकेज है, रिजा रिजा तो ऊपर ऊपर ही पड़ी रहेगी 24 घंटे। भाई ये क्या मतलब है, रिजा को क्यों बुला लिया जाता है? फिर मुझे वही क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स डॉक्टर ने बोला है इस बार जो हुआ है वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा हुआ तो एडमिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर हमें अब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर हमें 2 नौकर परमानेंट अपने यहाँ रखने पड़ेंगे, और फिर हम ऐसे स्केयर फैला देंगे तो हमारी अम्मी घबरा जाएंगी, भाई भाभी घबरा जाएंगे। और डॉक्टर ने पता नहीं बोला है नहीं बोला, हम बताएंगे नहीं असलियत, लेकिन हम ऐसे वीडियो में आके बोल देंगे कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर दोबारा ऐसी तबीयत खराब हुई और तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा तो तुम्हें एडमिट कर लेंगे फ्रेंड्स। और फिर मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि डरो मत, सब ठीक है। और फिर देखो हमने बेटी खाला को तो काम पे लगा ही दिया है,
और फिर आपको पता ही है कि हमारे सारे फैमिली मेंबर को एक दूसरे का व्लॉग देख के ही पता चलता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो भाई भाभी भी अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे और अम्मी भी ज़्यादा ध्यान रखेगी। अभी डर के मारे भागी-भागी ऊपर आएँगी। उन्हें पता है अगर हमें औलाद नहीं हो पाई तो सनी तो हमें छोड़ के निकल लेगा और फिर हम उन्हीं के सर पे पड़ जाएँगे ज़िंदगी भर के लिए। तो फिर अम्मी को बहुत घबराहट हो जाती है ये सोच के, तो अम्मी हमें भागी-भागी हमारा ध्यान रखने आ जाती है। देखो हमारी फैमिली में कोई भी हमारे पूरी ज़िंदगी झेलना नहीं चाहता सनी के अलावा, इसीलिए हम कहते हैं सनी को ही हमसे सच्ची मोहब्बत है। और फ्रेंड्स देखो हम कल भाभी के घर गए थे, उन्होंने रमज़ान के लिए इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें लगा रखी थी, तो हमने सोचा हम भी लगाएँगे। आपको तो पता ही है हम सारा कॉपी करते हैं, तो हम रिज़ा को भेज देते, रिज़ा हमारे घर को सजाने के लिए, हाँ, हमारा मतलब तुम्हारा और मेरा घर को सजाने के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें ले आना। लेकिन हम तो जा नहीं सकते, तो ऑटो में चली जाओ। ये ऑटो में जा रही है और ये सब इसका घर सजाने के लिए चीज़ें ला रही है। भाई तुम पढ़ाई-लिखाई कर लो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान रख लो। हम फालतू में तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो मैंने ये पॉडकास्ट बनाने का सोचा था ना, मैंने इसीलिए सोचा था रिज़ा रेहान की लाइफ हेल हो रही है, को थोड़ी आँखें खोलूँ पब्लिक की। बट यहाँ पे तो किसी को परवाह ही नहीं है, इसको इन दोनों बच्चों को अपनी परवाह नहीं है, दोनों को छोड़ो, इस औरत को, औरत बोलो, लड़की बोलो, जो भी है, इसको बिल्कुल अपनी परवाह नहीं है। इसको लग रहा है ये इसका घर है, ये अपना घर सजा रही है। इसको ये नहीं पता भाई इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम सिर्फ़ एक नौकर हो। एक छोटे घर के नौकर थे, अभी अब तुम थोड़े से अच्छे लेविश घर के नौकर बन गए हो। बस यही है, तुम्हारा डेज़िग्नेशन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये तो लगी पड़ी है इसको। फ्रेंड्स देखो हमारा घर इतना सुंदर हो गया है। फ्रेंड्स हमने कहा था आपको दूसरा साइड का घर का टूर भी देंगे फ्रेंड्स, तो हमने रिज़ा को भेज दिया। अभी रिज़ा सामान लेने गई है और फिर हम जब रिज़ा सामान लेके आएगी तो वो वाला पार्ट भी दिखाएँगे। तो जैसे आपको पता है हम पहले खरीदते हुए दिखाते हैं, फिर अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ में क्या ही है फ्रेंड्स। तो ये देखो टड़ा! देखो हमने पूरा भाभी का कॉपी कर दिया। पूरा वॉक इन क्लोसेट बना दिया, पूरा ग्लास शीशे-वीशे लगा के। अब देखो थोड़े दिन बाद ये पूरा एरिया ब्लू बोरो से भरा होगा फ्रेंड्स। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनके घर में इतना स्पेस था कहाँ से? इन्होंने किचन तो चलो किचन का एरिया था, ये मुझे लग रहा है 2 बेडरूम तो था। 2 बेडरूम के साथ इसके पास एक ट्रेडमिल वाला सेक्शन भी था, तो इसने वो बेडरूम और ट्रेडमिल वाला सेक्शन मिलाया आई थिंक, और इसका बेडरूम तो एज़ इट इज़ ही है अभी। तो इसने ये किया है और इसने बताया कि पहले 3 रेस्टरूम थे, वॉशरूम थे जो भी, तो उसको 2 में कन्वर्ट करा दिया। लेकिन अच्छा खासा तोड़-फोड़ मचाई है इसने, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत रेनोवेट कराया है, पूरा ही चेंज करा दिया। तो इसने कॉपी तो भाभी का मार लिया है और इसमें नो वे इतनी अकल है, ये इतनी स्मार्ट है ही नहीं, क्योंकि जैसे स्मार्टनेस आती है ना, तुम अलग-अलग जगह जाओ, दुनिया देखो, लोगों के घर देखो, तब तुम लोगों के घरों को देख के या उनकी जगह देख के पिक करते हो चीज़ें कि हाँ, ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा है, ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी है। तो इनकी लाइफ में वो सब तो है ही नहीं, ये कहीं जाते ही नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? इनको किसी के इनके रिश्तेदार तो ऑब्वियसली इनसे ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो कहीं इसने कुछ देखा नहीं है, किसी का घर। तो इसने सिर्फ़ भाभी का घर देखा है, प्लस जो इसका इंटीरियर डेकोरेटर है ना, उसने जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसने पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा भैया इनके पास पैसा बहुत है और अक्ल कम है। इनको करना है कॉपी और इनको बस टाइम पास करना है, टूर-वूर में निकल जाएगा इनका पैसा, तो इनको पैसे की परवाह नहीं है। तो उसने अपना पूरा जी-जान लगा के इनका पूरा अच्छे से घर बना दिया सुंदर-सा। तो घर तो नो डाउट काफ़ी सुंदर बनाया है और देखो शीशे-वीशे लगा के अलमारियों में इसने अच्छा-सा स्पेस निकाल दिया है। अब वो बात और है कि इसने जो दिखाया ना अपनी अम्मी को टूर दिया है, उसमें कपड़े इतने जंगलियों की तरह भर रखे थे, वो तो इसकी तरफ से बहुत अच्छे रखे हुए थे। 4 दिन बाद देखना फिर वही रिज़ा बैठ के यहाँ पे, "रिज़ा हमारे क्लोसेट की सफाई कर रही है, रिज़ा फिर से हम टूर देंगे।" और यहाँ पे जो इसकी बालकनी थी, तो बालकनी इन्होंने अंदर पूरा ले ली है, बालकनी वाला एरिया, और बस बाहर जैसे होता है ना, वो विंडो खोलेंगे तो रेलिंग है। कहती फ्रेंड्स बाहर लोगों के घर दिखते हैं और फिर हमें तो लोगों के घर ताका-झाकी करने की आदत भी नहीं है। फ्रेंड्स है तो बहुत, लेकिन हम आपके सामने बताएँगे नहीं। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ से भाभी का घर तो दिखता नहीं, तो फिर क्या ही फ़ायदा है बालकनी का? भाभी का घर दिखता होता तो हम बाइनोकुलर्स लेके, दूरबीन-वूरबीन लेके बैठ जाते, सारे टाइम देखते रहते भाई-भाभी क्या कर रहे हैं और वही हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, ये है हमारा तैयार होने का एरिया। यहाँ पे हम तैयार होते हैं, मतलब तैयार तो हम तभी होते हैं जब हमें कोई एग्ज़िबिशन से बुलावा आता है या फिर कोई हमें कोई प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए भेजता है। जब हम लगाते हैं ना मामा अर्थ का सीरम, तो यहाँ पे खड़े होके लगाएँगे। उसके अलावा तो हम तैयार होते ही नहीं फ्रेंड्स, हम नहाते ही नहीं, मुँह ही नहीं धोते, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं काम वाली बाई बन के। फ्रेंड हम एलिवेटर में जा रहे थे, किसी ने हमसे पूछ लिया झाड़ू पोछे बर्तन का कितना लेती हो? तो हमने बोला कि अरे हम तो मालकिन है खुशामदीद की। तब उन्होंने बोला, ओह तुम मालकिन हो खुशामदीद की, लगती तो नहीं हो। तो इन्होंने घर तो पूरा फैंसी बनवा लिया। यहाँ पे
क्लोजेट वगैरह खोल के दिखाती है। फ्रेंड्स हमें पता नहीं है किस चीज़ के लिए, हमें पता ही नहीं हम क्या करेंगे, हमने तो बनवा लिया। मेरा डिज़ाइनर कहता है कि ये काम आती हैं चीज़ें, लेकिन हमें तो पता है, हम तो सारा सामान बोरों में ठूस के रखते हैं, बिलू वालों में। और सनी कहता है मेरा बिलू फेवरेट वर्ड है, मेरा बिलू फेवरेट कलर है, तो तुम बिलू बोरो के ज़रूर रख लेना अपने आस-पास, नहीं तो फिर मैं रूठ जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा डेल्टा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा घर बताना, और अगर आपको ठीक नहीं लगा हो तो वो भी बता देना, हम फिर से तोड़-फोड़ मचा के ठीक करा लेंगे। हमारे लिए तो 1 महीने की कमाई है फ्रेंड्स। जिस तरीके से आप प्यार लुटाते हैं ना हम पे, हमारा अंट-शंट देख लेते हैं सब कुछ, तो फिर उसके हिसाब से तो हमारी 1 महीने की कमाई है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम 4 महीने हम फिर से अम्मी के घर डेरा जमा के बैठ जाएँगे, हमारा बच्चा भी वहीं पल जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो बेटी खाला ने चिकन बना दिया, बेचारी 2-4 घंटे खड़ी रही, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उनकी परवाह कब हुई है। और फ्रेंड्स देखो थोड़ा-सा तो हम अम्मी को भी भिजवा देंगे, क्योंकि अम्मी तो हमसे रूठी हुई है, लेकिन आज अम्मी हमसे मिलने आई है, तो इस नाते हम भिजवा देंगे। लेकिन हम भाई-भाभी को कुछ नहीं भिजवाएँगे, ये सारी भाई की बदौलत है, जो भाई ने इतना ड्रामा किया है कि हम अम्मी के घर नहीं जा सकते। अम्मी में इतनी हिम्मत नहीं है, भाई ने बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है, अम्मी भाई से डर जाती है फिर। और देखो हमने इतना ड्रामा किया ना, हमारी तबीयत खराब है, तो अम्मी हमसे मिलने आ गई। अम्मी ने कहा बेटा तुम सही रहो, बस खुश रहो, जहाँ भी रहो बस खुश रहो, हमसे दूर रहो, हम और कुछ नहीं चाहते, हमसे दूर रहो और खुश रहो, चना रहो, बस दूर रहो हमसे। तो अम्मी जी आ गई थी भैया, फाइनली क्या करें, माता जी हैं बेटी की, तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कहती है फ्रेंड्स देखो हमने भाई के व्लॉग में देखा अम्मी ने ऐसे नेल पेंट लगाया हुआ है। अरे अम्मी ऐसा कैसे लगा लिया, आप तो कहती थी नहीं लगाना चाहिए। अरे बेटा वो तुम्हारे लिए होता है, तुम नहीं लगाओ, तुम ज्यादा बिगड़ जाओगी। अम्मी को ये शौक है, तुम तो एकदम गंदे काम वाली जैसे कपड़े पहनती हो, नेल पेंट लगा के भी कौन सी हूर परी लगोगी। लेकिन अम्मा तो अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है, कानों में झुमके पहनती है, तो अम्मी ये सुंदर लगेगी ऐसे नेल पेंट लगा के। और देखो हमने पैरों में भी लगाया। अल्लाह अम्मी इतनी हुस्न परी बन के कहाँ जाओगी। देखो देखो हमारे हुस्न पे तुम कोई कमेंट नहीं कर सकते हो। देखो सालू, देखो हमारी जवानी पे तुम कोई कमेंट नहीं कर सकती हो। अम्मी को घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, सजना सवरना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे लगता है इसने मेरा वाला पॉडकास्ट देखा होगा, क्योंकि मैंने पॉइंट आउट किया था कि अम्मी ने नेल पेंट लगाया, और मुझे किसी ने लिखा कि ये नेल पेंट नहीं है, मेहंदी है नेल्स पे लगाने वाली। लेकिन यहाँ पे तो नेल पेंट की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है नेल पेंट ही होगा। फिर उसके बाद इसको देखा, अरे अम्मी तुम आई हो तो तुम तुम्हें यूज भी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। चलो अपना टूर देते हैं बेडरूम का। भैया माता जी को बेडरूम दिखाया जा रहा है, पूरा इनका पूरा खानदान बेडरूम में घुसा हुआ है। फ्रेंड्स हम हिजाबी हैं, इसका मतलब थोड़ी ना हमारे बेडरूम में कोई नहीं घुसेगा, सब घुसेंगे। और यहाँ पे अम्मी तो एकदम आंखें फटी रह गई, अम्मी की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अरे इतनी जगह है, अब तुम अपना सारा कबाड़ा ले जाओ ऊपर, अब नहीं रखेंगे हम तुम्हारा कबाड़ा बिल्कुल भी घर में, अब सारा का सारा सामान इन अलमारी में सजा लो। अम्मी बालकनी देख रही है, अल्लाह बालकनी तो खत्म ही कर दी। और बालकनी वाला एरिया को ये कहती है कि यहाँ पे हम नमाज सेक्शन बनाएंगे। भैया जो बिल्कुल ही कॉर्नर वाला एरिया है ना, जो यूजलेस सा एरिया है, उसको तुम नमाज सेक्शन बना रहे हो, और तुमने बाकी सारा घर को कवर कर लिया। भाई सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया, जो सबसे सेंट्रलाइज्ड एरिया, उसको बनाओ ना। नहीं नहीं कॉर्नर का है बिल्कुल, जैसे होता है ना यूजलेस वाला कॉर्नर, उसको बना रहे हैं नमाज सेक्शन। बट चलो ठीक है, इनकी मर्जी, जो मर्जी करें। और रिजा तो ऐसे फैल रही है जैसे रिजा का घर है। भाई रिजा, अगर तुम्हें अकल होती ना, आज तुम्हारा इतना बड़ा घर होता। अगर तुम इनके नौकर ना बने होते ना शुरू में, जब तुम्हें अकल आ जाती कि भाई यूट्यूब से इनको यूज करके हम अपना अपना चैनल खड़ा करेंगे और हम अपना कुछ बना लेंगे, तो आज ये घर तुम्हारा होता। और वैसे कायदे से ना ये घर तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि जितना इसने यूज किया ना तुम्हें, अगर उसका अल्लाह हिसाब करने बैठे ना, अगर अल्लाह हिसाब करने बैठे, तो पक्की बात है इतना बड़ा घर विद ऑल द रेनोवेशन ये बेटी खाला और रिजा रेहान के हिस्से आएगा, अगर अल्लाह ने हिसाब कर दिया तो। और मैं तो चाहती हूँ भाई अल्लाह हिसाब करो। अल्लाह के घर जैसे कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो भैया बहुत देर हो चुकी है, 5 साल हो चुके हैं, अब तो हिसाब कर दो। ये अंगड़ाइयाँ ले रही है। कैसा लगा अम्मी, कैसा लगा, हमने पूरा माता की गैंग को यूज करके देखा, आप तो बेवकूफ निकली। अभी तक एक कमरे के मकान में पड़ी थी, देखो आप कहती थी तुम बिल्कुल कम अकल की लड़की हो, तुम्हारा क्या होगा, देखो हमने कम अकल के चलते कितना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। और ऐसे बत्ती से दिखा दिखा के हंस रही है बेशर्मों की तरह। और इसके कपड़े देखो रंग बिरंगे रखे हुए पीछे, अभी थोड़े दिन बाद पूरे वार्डरोब को ना कबाड़ा हो जाएगा। रिजा तुमने दुपट्टा ले लिया। हाँ सनी भाई भी कहते हैं कि दुपट्टा लेके रिजा मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसे मंडराती रहा करो सनी भाई के सामने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई ना मैरम मैरम ये सब कोई ड्रामाबाजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। बस सनी भाई खुश रहने चाहिए, चाहे वो डेल्टा जाए, चाहे वो तुम्हें देखें, चाहे वो मुझे देखें, चाहे मुझे ना देखें, बस वो खुश रहने चाहिए।
और सब फ्रेंड्स देखो अभी ना पूरा व्लॉग तो पूरा हो गया, हमने वही बिना प्रेस का वो अबाया पहन लिया। फ्रेंड्स क्या फ़र्क पड़ता है, हम मेहनत थोड़ी ना करते हैं, हमारे यहाँ प्रेस करने वाली तो रिज़ा थी, अभी उसको बुला लेंगे कपड़े प्रेस करवाने के लिए। फ्रेंड्स और डॉक्टर ने बोला था वॉक करने के लिए, डॉक्टर भी कितना नालायक है। हमने कहा कि हमारा मर्द बोलता है कि सिर्फ खाओ और सो, और आपने बोल दिया वॉक करना, कितना बड़ा काम हो गया। तो हम घर में वॉक करेंगे, और हमें तो सांस चढ़ गई है, हमसे वॉक भी नहीं करे जा रही। और सनी सनी अब हम बैठ जाएं, 2 चक्कर काट लिए घर के लिविंग रूम के। हाँ बेटा तू बैठ जा और खाती रह। फ्रेंड्स देखो रिजा सामान ले आई थी, जैसे हमने बोला हम भाभी के घर का चोरी करके आए हैं आइडिया, तो हम अपना घर भी डेकोर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने रमजान के नाम का डेकोर किया। तो पहले शॉपिंग दिखा दी, अभी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। ये देखो ये चीजें लाए हैं हम, ऐसे चांद और रमजान लिखा हुआ ये सब स्टिकर, ये सब चीजें ले आई उठा के रिजा। अब ये लगाएगी कल और फिर दिखाएगी हमने इस डेकोर किया रमजान के नाम पे, रूम डेकोर, उसका टूर दे देगी। तो ये इनके ब्लॉग चल रहे हैं, सोचो इस पे ये 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको ब्लॉग का दिखाया था। मतलब एक एक रूम का, आधे आधे रूम का टूर पहले खुद देगी, फिर सनी को देगी, फालतू की बातें करेगी, फिर माँ को देगी, फिर बेटी खाला को देगी, फिर रिजा को देगी, और उसके बारे में फिर पूछेगी कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको, ये बताना, ये वाला कैसा लगा। अच्छा प्रेगनेंसी के बारे में इतना कुछ पूछती रहती है, फ्रेंड्स ये बताना, ये वो बताना वो। नीचे लोगों ने कमेंट लिखा है कि भाई 4-4 औरतें तुम्हारे घर में नीचे रह रही हैं, भाभी जी हैं, बेटी खाला हैं, और माता जी हैं तुम्हारी खुद की, और नानी तो चलो अभी चली गई है। वो चारों एक्सपीरियंस है, सबके बच्चे हुए हैं, उनसे पूछो ना जाके, फ्रेंड 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 पूछते रहते हो। इतनी बोलचाल बंद है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाती रहती है ये औरत। और फिर फ्रेंड अभी ना सनी के पेरेंट्स आने वाले हैं 2-3 दिन में, तो फिर थोड़ा से लोग आ जाएंगे हमारे पास, लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास ब्लॉग बन जाएंगे। अभी तुम्हारे 1.1 मिलियन मिल रहे हैं, हमें तो लगा था 3-3 4-4 तक जाएंगे फ्रेंड, तो हमने मौदा के लोगों को बुला लिया थोड़े से। और वैसे भी हमारा जहान थोड़ी ना है, मौदा का जहान है, जहाँ इसमें मौदा के लोग आते हैं ना तब ये हिट होता है, वरना मेरी शक्ल देख देख के तो लोग पक गए हैं फ्रेंड्स। तो आप बताना। और देख लो फ्रेंड्स, अगर जिस दिन ब्लॉग में आए तो आप सोच लेना कि सबा सबा, नहीं नहीं फ्रेंड्स ऐसा मत सोचना, और बस ये सोचना कि सबा की तबीयत खराब है। फ्रेंड्स जिस दिन ब्लॉग में आए सिर्फ तबीयत ही खराब होगी मेरी सच्ची वाली, और जब नकली वाली तबीयत खराब होती है ना उस टाइम तो हम कैमरा उठा उठा के खूब ब्लॉग बनाते हैं फ्रेंड्स। तो आप चिंता मत करना, वैसे तो हम रोज बनाएंगे, हमारी असली वाली तबीयत तो एक बार भी खराब नहीं हुई है। हम तो सनी को डरा के मुट्ठी में रखने के लिए, अपने माँ बाप को, अपने भाई भाभी को डरा के मुट्ठी में रखने के लिए, सबको झुका के रखने के लिए करते हैं तबीयत का नाटक। कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स, हमारे तो डॉक्टर भी पहचान गई है, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने जैसे स्कैन स्टार्ट किया और कहती हट्टा कट्टा बच्चे हो, हट्टा कट्टा तुम हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें क्या हो कह रहा है, तुम जाओ घर और आराम से खाओ पियो सो जाओ, और वॉक करो, थोड़ा इतना वजन बढ़ा लिया है तुमने, डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत आ जाएगी। मेरे को लग रहा है डॉक्टर ने इसे बोला क्यों नहीं कि डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत आ जाएगी, जितनी ये मोटी हो चुकी है अब उसमें तो मतलब अभी तक 2-3 महीने तो आराम से बचे होंगे इसके, और 3 महीने में तो इसका जो वेट बढ़ेगा ओए होए होए देखने लायक होएगा। फ्रेंड ऐसे मत बोलो, मेरा बेटा प्रेग्नेंट है, उसको कुछ मत बोलो, मैं बहुत खुश हूँ। और देखो मेरे माँ बाप आने वाले हैं, अभी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मजा तो तब आए जब सबा के सास ससुर आ जाए और वो इसकी डिलीवरी तक रुके, मतलब 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने रुके रहे। तब असली मजा आएगा। तो चलिए ये था इसका व्लॉग, और बने रहिए और बताना कैसा लगा, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।